नमस्कार साथियों। वायरल इन्फो वीडियोस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए न्यू टैक्स रेजिमे के अंतर्गत इनकम टैक्स कैलकुलेशन पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों हम ये टैक्स स्लैब देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यही टैक्स स्लैब रहने वाला है। सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से टैक्स स्लैब नहीं है। जिसमें 4 लाख तक की इनकम जो है टैक्स फ्री है। उसके बाद 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 10%, इस तरह से टैक्स स्लैब बढ़ गया है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हमारी सैलरी ग्रोस सैलरी 12,75,000 से कम होती है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं 12,70,000 हमने ग्रोस सैलरी ली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो जाएगा और नेट इनकम 11,95,000 हो जाएगी। तो टैक्स स्लैब के हिसाब से देखें तो इसमें 59,500 का टैक्स बैठता है। लेकिन गवर्नमेंट ने 87A के अंदर रिबेट दी है जिसमें 12 लाख की नेट इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि इसमें जो 60,000 तक का टैक्स है गवर्नमेंट ने वो रिबेट दिया है उसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें 12,70,000 से अगर हम 10 लाख कर देते हैं तो भी इनकम टैक्स 32,500 बैठता है। लेकिन आपको कोई भी टैक्स इसमें पे नहीं करना है। अगर आपकी ग्रोस इनकम 12,75,000 से ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए 12,80,000 रुपये हो जाती है, तो आपकी नेट इनकम 5,000 ज़्यादा होगी। इस केस में आपका टैक्स 60,750 बैठता है। लेकिन नए नियमों के हिसाब से आपको सिर्फ 12 लाख से ऊपर जो आपकी नेट इनकम हुई है वही टैक्स के रूप में देनी है। यानी कि इसमें सिर्फ आपको 5,000 रुपये टैक्स देना है। उसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी 5200 रुपये होगी। इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ ये फैलाई जा रही हैं कि 12,75,000 से अगर इनकम ज़्यादा हो जाती है तो आपको पूरा टैक्स देना होगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपकी इनकम जो है 13 लाख हो जाती है, तब आपके ऊपर 25,000 रुपये टैक्स बैठेगा और उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाने के बाद 26,000 रुपये आपको टैक्स देना है। टैक्स लाइबिलिटी तो आपके ऊपर 63,750 बैठेगी। लेकिन 87A के अंतर्गत आपको मार्जिनल रिलीफ जो है 38,750 का मिलेगा और आपको सिर्फ ये 26,000 रुपये पे करने होंगे। एनपीएस के केस में साथियों अगर आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपका एम्प्लॉयर ने एनपीएस में 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं तो आपकी लगभग 14,25,000 तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री रहने वाली है। ठीक है जी। जितना 12,75,000 में आप अपना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जोड़ लीजिए, जितना ऊपर जाएगा उतनी ही इनकम आपकी टैक्स फ्री भी रहने वाली है। इस केस में हमने 1.5 लाख रुपए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखाया है तो 14,25,000 तक 60,000 इनकम बैठती है जो कि टैक्स बिल्कुल टैक्स फ्री है, जीरो होने वाली है। हाँ, इस केस में अगर मान लीजिए यही इनकम 15 लाख हो जाती है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रहता है तो इस केस में आपकी टैक्स लाइबिलिटी बैठती है। क्योंकि नेट इनकम 12,75,000 हो गई तो आपकी
लगभग 74,000 रुपये के आसपास टैक्स बैठता है। साथियों, वीडियो के लास्ट में मैं एक एक्सेल डाल रहा हूँ जिसमें इनकम टैक्स की कैलकुलेशन दी गई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। आयकर आगणक के लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं जिसमें आयकर आगणक कैसे भरना है और उसकी एक एक्सेल भी आपको देने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वायरल इन्फो वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो में हम आयकर आगणक लेके आपके लिए हाजिर होंगे।